नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि के बाद राहु के लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या शुभाशुभ फल होते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की क्षमता रखता है। यद्यपि ज्योतिष के अनुसार केवल 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा होते हैं, बाकी पंच ताराओं में भी राहु और केतु की गिनती नहीं है, जहां पर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि जिनको 5 स्टार बोलते हैं, ये 5 स्टार के अलावा जो इस पंच तारा हैं, इनके अलावा राहु और केतु जिनको पात कहते हैं। गणित में इनका बहुत बड़ा महत्व है। और फलित ज्योतिष तो मैंने बार बार कहा है कि ज्योतिष फलित का नहीं बल्कि समाधान का विषय है, फलादेश का नहीं है। किंतु समाधान भी किस चीज का किया जाए वह तो पता होना चाहिए। समाधान करने के लिए जो कष्ट होते हैं वह कष्ट राहु से होते हैं, अर्थात पात क्या क्या कष्ट देता है। यूं कहें कि राहु नहीं बल्कि पात आपकी जन्म कुंडली में क्या कष्ट देता है और जिससे आपका जीवन दुखी हो जाता है। जन्म कुंडली में राहु और केतु के लिए आजकल बहुतायत ऐसे बेवजूल के उपाय बता दिए गए, जैसे काल सर्प योग है और नाना प्रकार के अन्य। राहु यदि गुरु के साथ है तो गुरु चंडाल योग है। यह सब मूर्खतापूर्ण विषय है, परंतु राहु व्यक्तिगत तौर पर किस प्रकार के अरिष्ट कर देता है जन्म कुंडली में, वो एक अलग सा विषय है। इस संबंध में हम आपको बताते हैं कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक राहु आपको क्या शुभाशुभ फल देगा। और ये इतना ही नहीं, इस वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि राहु के इस अरिष्ट का निदान आप क्या कर सकते हैं। यदि आप यज्ञ अनुष्ठान करना चाहते हैं वो, यदि आप यंत्र धारण करना चाहते हैं वो, यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं, यदि आप व्रत उपवास आदि करना चाहते हैं वो, तो कौन सा विषय कौन सा निदान आपके लिए उपयुक्त है और किस समय और किस विधि से वो निदान करना चाहिए वो तो अलग विषय है, परंतु निदान अवश्य आपको इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा। यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, केवल निदान देखना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप करके अंत में केवल इस विषय पर राहु के अरिष्टों का निदान आप देख सकते हैं, अन्यथा आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। यहाँ पर इस ग्रह के जो वीडियो हैं इनके 2 हिस्से नहीं हैं, ये एक ही हिस्से में आपको, यानी कि एक ही वीडियो में राहु के लग्न से लेकर 12 भाव तक सारे शुभाशुभ फल बता दिए जाएंगे। और हाँ, इतना जरूर है, यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष के जिज्ञासा की आकांक्षा आप रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशुद्ध ज्योतिष की जानकारी मिलती रहे, तो आपको बता दें कि ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाइए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको यह जानकारी सर्वप्रथम और अविलंब प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं। सिंह का पुत्र राहु की लग्न में क्या शुभाशुभ फल है, इसके लिए कहा गया है, देहे पीड़ा जायते जन्या चिंतापि वैभवं वैपरीत्यं वादे कश्चित् कामनि सूनु चिंता सिंही सूनु चेतस तनु स्थान संस्थे। अर्थात यदि सिंह का पुत्र अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। ये सिंह का सूत, सिंही सूत राहु यदि लग्न स्थान में है तो शरीर में वातकृत पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात वात पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं और नाना प्रकार की चिंता उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों का अधिकतर अनादर होता है, पीठ पीछे आपका आदर कम हो पाता है और आपके विवाद अधिकतर तुच्छ लोगों से हो जाया करते हैं, जिनके साथ आप बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। स्त्री और पुत्र विषय की चिंता हो जाती है पुरुष जातकों को, और वहीं अगर यह राहु लग्न में स्त्री जातकों की कुंडली में है तो उनको पति और पुत्र की चिंता बहुत हो जाती है। यह है लग्न में राहु का शुभाशुभ फल। अब चलते हैं द्वितीय भाव में महाराज राहु पात ग्रह हैं, वो क्या शुभाशुभ फल देते हैं। बदन लोचन पीड़ा कंतथा कथम प्रकरोति चीनतं
द्रविण लाभ मनुस्तवदभूत द्रविणम धाम समागम कृतमः। यदि सिंह का सुत राहु द्वितीय भाव में पड़ते हैं तो वो किसी प्रकार से भी नेत्र में पीड़ा करते हैं, किसी न किसी प्रकार से नीच द्वारा ही धन प्राप्ति कराते हैं। अर्थात द्वितीय स्थान में राहु किसी सत्कर्म से धन की प्राप्ति कराए, इसमें शंका रहती है। द्वितीय स्थान में यदि राहु है तो वह धन कुछ कुमार्ग से कमाने में बाध्य कर देता है और इस प्रकार उस जातक के चित्त में अत्यंत खेद भी करवाता है। अर्थात द्वितीय भाव में राहु धनोपार्जन के लिए उतना अच्छा नहीं माना गया है जितना कि अन्य स्थानों में होता है। अब आपको बताते हैं कि यदि सिंह का सुत राहु तृतीय भाव में किसी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में पड़ते हैं तो वह क्या शुभाशुभ फल देते हैं। सम्यक सुखम भूपति नितांतम समुन्नति काय सुखानि नित्यम सुहत्म समाजोपचय जय सिंहि तनुजे अनुज भाव शस्ते। सम्यक सुखम अर्थात अगर सिंह का सुत राहु तृतीय स्थान में है, अनुज स्थान में है, तो संपत्ति का सुख कराते हैं और संपत्ति का सुख भी राजा के द्वारा कराते हैं। अर्थात तृतीय भाव में यदि राहु हैं तो आप किसी प्रकार से राजकीय कार्यों से अपनी आजीविका का जीविकोपार्जन करते हैं। आपकी ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और शरीर में अत्यंत सुख होता है। बंधु वर्ग की वृद्धि होती है, अर्थात भाई बहनों का बहुत बड़ा प्रताप होता है और हर जगह जय की प्राप्ति होती है। अर्थात मनुष्य जहां भी जाए वहां विजय प्राप्त करता है। यह है सिंह का सुत राहु का तृतीय भाव में शुभाशुभ फल। अब बताते हैं आपको यदि चतुर्थ भाव में सिंह का सुत राहु हैं तो वहां पर क्या शुभाशुभ फल देते हैं। चिंता दुख वाग विवाद स्वकीय नूनं पान वाहनादिशयश्चं कायशेश्चं जायते मानवानां तुर्ये स्थाने नंदे सिंहिका सुत। यदि सिंह का सुत तुर्य स्थान रसातल चतुर्थ भाव में है तो वह नाना प्रकार की चिंता कराते हैं, अत्यंत दुख देते हैं, बेमतलब के विवाद लोगों से कराते हैं, वाहन का नाश कराते हैं। अर्थात चतुर्थ भाव में यदि राहु पूर्ण बली है और किसी अच्छे ग्रह से दृष्ट नहीं है तो ऐसा जातक वाहन सुख से हीन रहता है। यदि वह राजा या राज्य के किसी संबंध में भी है तो भी उसका व्यक्तिगत वाहन सुख उसे नहीं मिलता है। उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग समय समय पर होते रहते हैं, यानी कि उसे शल्य चिकित्सा भी अवश्य कभी न कभी करवानी पड़ती है। वह दुख से दुर्बलता को प्राप्त हो जाता है। बहुत छोटा सा व्यक्ति भी बहुत बड़े आदमी को चतुर्थ भाव में राहु होने से परेशान कर देता है। अर्थात यदि बहुत सम्मानित और बहुत अच्छे व्यक्ति की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु है तो बहुत छोटे छोटे लोग भी उस व्यक्ति को परेशान कर देते हैं जिसका चौथे भाव में राहु होता है। चौथे भाव में राहु किसी भी प्रकार से सुख नहीं देता है। अब आपको बताते हैं कि पहले त्रित्रिकोण पंचम भाव में यदि सिंह का सुत राहु हैं तो वह क्या शुभाशुभ फल देते हैं। बुद्धिरमानंद त्रिंदतादेशिवादम गणाम पीणां क्रोड़ देशे विशेषात् पुत्रात् सौख्यं क्षयति प्रताप्रतिः जैंगी शून्य सुरुनंद स्थान संस्थः। यदि राहु नंदन कहा गया यहाँ पर इनको। राहु नंदन का अर्थ राहु के पुत्र से नहीं है, राहु का नाम ही राहु नंदन है। पंचम स्थान में है तो बुद्धि की मंदता करते हैं। ऐसा जातक निंदा करने में अग्रणीय होता है। किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय निंदा करने में यह
बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और द्वेष, बेवजह का द्वेष ऐसे जातक किसी एक दूसरे पर रखते हैं। विवाद करने के ये हस्त सिद्ध होते हैं, माहिर होते हैं, और वक्ष स्थल में अत्यधिक पीड़ा से इनको मृत्युतुल्य कष्ट होता है। और पुत्र सुख की इनको अल्पता होती है, अर्थात न्यून मात्रा में पुत्र का सुख ये पाते हैं। यह पंचम भाव में स्थित राहु के शुभाशुभ फल है। चलते छठे भाव में सिंह का सुत राहु क्या शुभाशुभ फल देते हैं। छठे भाव में राहु आरोग्यं यस्याद भाग्य वृद्धि नरसा दुर्बंधंसो मानसोत पत्र सौख्यम जाया पुत्रे प्रीतिमत्यंतमब्दे शत्रु क्षेत्रे पुत्र संहिकायां। शत्रु क्षेत्रे पुत्र सिंहिकायां। छठे भाव में यदि सिंह का पुत्र राहु विराजमान है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में आरोग्यता होती है, अर्थात ऐसा जातक किसी प्रकार से रोगी नहीं होता है। राज द्वारा या राजा द्वारा इसके भाग्य की वृद्धि होती है। राजा का अर्थ किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से नहीं है, बल्कि राजा का अर्थ सरकार से है। शत्रु का नाश होता है, चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है, स्त्री और पुत्र से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को, जिन जातकों का जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु विराजमान रहता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सातवें भाव में राहु है और या आपकी जन्म कुंडली में सातवें भाव में राहु है, तब सिंह का पुत्र राहु आपको क्या शुभाशुभ फल देंगे, यह इधर बताते हैं। स्थानात स्थान थानं मंगेति काश्चर्यं कांता चिंता चंचला चित्तवृत्ति कटियांग वस्तु वात संजात बाधा स्वरभानुश्चेत कामनी स्थान संस्थः। अर्थात यदि स्वरभानु राहु कामनी स्थान में है, सप्तम स्थान में है, तो देश विदेशाटन करते हैं, अर्थात देश विदेश की यात्रा कराते हैं। शरीर में देखने का तो शरीर मोटा होता है, परंतु दुर्बलता अंदर से होती है। स्त्री की चिंता पुरुष को होती है और स्त्री को पुरुष की चिंता होती है। यह निर्भर करता है किस जातक की जन्म कुंडली है। चित्त में चंचलता होती है अत्यंत। कटि और वस्ति अर्थात पेड़ों में पीड़ा होती है। ये सब बात के कोप से होता है, और यह सब इसलिए होता है क्योंकि सिंह का सुत राहु आपके सप्तम स्थान में विराजमान हुआ रहता है। अष्टम स्थान में यदि सिंह का सुत राहु हैं तो वह क्या शुभाशुभ फल देते हैं। जाया कलेशो बांधवादि विश्यस्य द्रव्य व्याप्ता स्यात् चेत प्रवासं कांतिहीना नाम मानवानां से वर्षे सिंहिनी सूने धन स्थानवर्ती। अर्थात यदि राहु निधन स्थान में है, अष्टम भाव में है, तो स्त्री को क्लेश कराते हैं, भाई लोगों से, अपने बंधु लोगों से शत्रुता कराते हैं, धन की आवक नहीं होती है, बल्कि धन का, संचित धन का नाश होता है। अपने गृह नगर को छोड़कर परदेश में वास करना पड़ता है, और ऐसे जातक के प्रताप का भी नाश हो जाता है। अर्थात ऐसे जातक की जो बहुत बाहुल्यता होती है वह किसी भी प्रकार की क्षीण हो जाती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि राहु अष्टम भाव में विराजमान हो रहे होते हैं। नवम भाव में यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में राहु हैं तो वहां पर क्या होगा यह आपको बताते हैं। पीड़नं हि पपशु पिचरोषंगेव शासा कृत सत विशेष पुण्य कर्मणि नृणामं बुद्धि धर्मा समर्वत स्मेत। अर्थात यदि धर्म स्थान नवम भाव में सिंह का सुत राहु विराजमान है तो शरीर में पीड़ा तो होती है, परंतु स्त्री का भी बहुत बड़ा विरोध होता है, और स्त्री जातक की कुंडली में पति से विरोध होता है। दुर्बलता अत्यंत हो जाती है। पुण्य कर्म में वृद्धि बहुत अल्प मात्रा में होती है, अर्थात ऐसा जातक चाहते हुए भी पुण्य कर्म नहीं कर सकता है।
और यदि दसम भाव में सिंह का सुत राहु हैं तब क्या होगा? दसम भाव में अगर सिंह का सुत राहु हैं तो उनके लिए कहा गया है अवनिनायक तो भय दत भूत त्रिज जैनस्य देहनी पीड़नम धन विनाशन मादिदेश तंग भ्रशंग बतत मोदस्यासी संस्थितम सिंह का सुते। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में दसम स्थान में कर्म स्थान में सिंह का सुत राहु है तो वो क्या करते हैं कि शरीर में आत्मीय जनों के, अपने नहीं, आत्मीय जनों के शरीर में रोग कराते हैं, अपने परिवार के लोगों के शरीर में रोग कराते हैं और धन का नाश कर देते हैं। अर्थात दसम भाव में भी राहु उतने अच्छे नहीं माने गए हैं जितना अच्छा कि ज्योतिष में उसका शुभाशुभ फल बता दिया जाता है। और एकादश भाव में 11वें भाव में यदि राहु है तो 11वें भाव में राहु क्या करते हैं यह आप सुनिए। आरोग्यता वैभव बुद्धि वृद्धि नीचा जना चापि भेदवाप्ति सुखानि नित्यं खलु कामनीनां सिंही सुतलाभगे नितांतम। आरोग्यता वैभव बुद्धि वृद्धि। राहु 11वें भाव में आरोग्यता करते हैं, वैभव करते हैं, बुद्धि की वृद्धि करते हैं, नीच जनों से लाभ करवाते हैं और स्त्री से अत्यंत सुख की प्राप्ति कराते हैं। एकादश भाव का राहु बहुत उत्तम माना गया है ज्योतिष में तृतीय भाव की तरह। तीसरा और 11वां राहु ज्योतिष में अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। इस प्रकार के फलों के लिए महर्षि के द्वारा ज्योतिष में यदि द्वादश भाव में किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु है तो द्वादश भाव में राहु क्या शुभाशुभ फल देते हैं? खेचराणि चराणाम भाव फला नियतिना कल्पन्या निदिशेषा सुषेताम राहोश्च भव फला रुक्त देशियाजा खलुत प्रकल्पयतं। अर्थात जो ग्रहों का भावफल कहा गया द्वादश भाव में धन व्यय स्त्रीय जनेषु पीड़ा रिपुदयो भूमपयोपलब्धिम कांति चिंता कुलचित्त वृत्ति व्यर्थे धिवासस्तमे सो यदिश्यताम। यदि राहु व्यय स्थान 12वें भाव में पड़ते हैं तो धन का नाश करते हैं, बंधु वर्गों में पीड़ा पहुंचाते हैं, शत्रुओं की वृद्धि कराते हैं, राजा से भय प्राप्ति कराते हैं और स्त्री विषयक चिंता बहुत ज्यादा रहती है। छठे भाव के राहु से बिल्कुल विपरीत फल देता है 12वें भाव में राहु। प्रिय दर्शकों, यह तिथि लग्न से लेकर 12 स्थान तक द्वादश भाव तक राहु के शुभाशुभ फल। अब थोड़ा सा इस विषय में एक दो चीजें और बता देता हूं कि ये जो ग्रहों का भावफल कहा गया है सो उन ग्रहों की दशा में कहना चाहिए और राहु का जो यह शुभाशुभ फल है यह शनि की महादशा में कहना चाहिए। इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखनी थी। अर्थात राहु की महादशा के ये फल आपको शनि की महादशा में देख लेने चाहिए, ये वहां पर आपको शुभाशुभ फल देंगे। और लाभे लाभे शुभे दृष्टे, लाभे लाभे शुभे दृष्टे युक्त सोचस्ते संसूर्यातं घातंग धावाप्ति भूमि विभूरायो हर्षो कुर्षयातं करोति। यदि लाभेश लाभ स्थान भाव में है, इन लाभेश भी लाभ भाव में अपने घर में है, स्वगृही है और शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट है और उच्च का है और सूर्य से दूर है, नजदीक नहीं है, अथवा या भी यहां अस्त नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए, तो घोड़ा, हाथी, पृथ्वी, भूषण, स्त्री और सुख आदि की प्राप्ति कराने वाला भी राहु होता है। परंतु संक्षिप्त रूपेण जो फल पूर्व में कहे गए हैं वही फल राहु के लग्न से लेकर द्वादश भाव तक जानने चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब हमने आपको बताया कि लग्न से द्वादश भाव तक राहु किस प्रकार के शुभाशुभ फल देते हैं। अब आपको बताते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु लग्न से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी स्थान में और वो शुभ फल प्राप्त नहीं करा रहा है तो आपको क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप उसके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं।
ओम कया नश्चित्र आभवदूति सदा वृध सखा कया सचेष्टया व्रतः ओम रांग राहुवे नमः। ऋग्वेद के इस राहु को शांत करने के वैदिक मंत्र का आप रात्रि में सविधि विधि पूर्वक यदि जाप करते हैं, करवाते हैं, तो अवश्य ही सिंह का पुत्र राहु आपको राहु की पीड़ा से दूर करके शुभ फल प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और यह पहला पात राहु का जो अरिष्ट है उसका नाश होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक केतु किस प्रकार के शुभ फल आपको देते हैं। अगली वीडियो में जब मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।